हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे अकाउंट में जितने ब्लॉग हैं उनको फॉर्मेटिंग एंड एसईओ कंप्लीट करने के बाद हम उनको कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो ब्लॉग का जो पेज है वो हमारा लाइव इंडेक्स हुआ है या फिर नहीं हुआ, और अगर कोई इंडेक्स नहीं हुआ है पेज तो हमको उसको कैसे सर्च कंसोल में जाके उसको सबमिट करके उसे इंडेक्स करवाना है। तो सिंपली अगर मैं अपने अकाउंट में आ जाता हूँ और अपने अपने ब्लॉग में मैं आपको यहाँ से शो कर देता हूँ कि मेरे टोटल इस अकाउंट में अगर मेरे 208 ब्लॉक्स टोटल हैं, और यहाँ से मैं चेक कर पा रहा हूँ कि यहाँ से ऑप्टिमाइज है, यानी कि इट मीन्स मैंने ब्लॉक की फॉर्मेटिंग एंड एसईओ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से मैं एसईओ भी चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर किसी ब्लॉक का रेड है यानी कि उसका एसईओ कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं उसका एसईओ भी यहाँ से चेक करके कंप्लीट कर सकता हूँ अगर नहीं हुआ है। बट यहाँ पे मेरा एसईओ भी कंप्लीट हो रखा है एंड मैंने ऑप्टिमाइज वाला टैग लगा रखा है, तो इसमें यानी कि इट मीन्स हमारा जो ब्लॉक की फॉर्मेटिंग है वो भी कंप्लीट हो रखी है। तो सिंपली यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन ट्रैश के एकदम राइट में एकदम व्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो व्यू का ऑप्शन यानी कि इट मीन्स ये ब्लॉग पब्लिश है। अगर ये ब्लॉग पब्लिश नहीं होता तो यहाँ पे प्रीव्यू लिखा हुआ होता, व्यू लिखा होनी थी। व्यू लिखा हुआ है यानी कि इट मीन्स यहाँ पे हमारा ब्लॉग पब्लिश है एंड इसका एक लाइव यूआरएल हमको मिल चुका है। अब लाइव यूआरएल मिल के मैं से यहाँ पे व्यू पे जाके राइट क्लिक करके से मैं न्यू टैब में जब मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को पेज का लाइव यूआरएल हमको शो हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे को इस ब्लॉग का यूआरएल मिल गया, तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद न्यू टैब में मैं ओपन करके मैं सर्च करता हूँ साइट कोलन, और मैं ये वाला जो यूआरएल है मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसको एंटर कर देता हूँ। अब जैसे मैंने ये एंटर किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई गूगल सर्च कंसोल। अब ये यहाँ से हमें सर्च करने के बाद ये हमको बोल रहा है कि ये वाला जो पेज है ये अभी इंडेक्स नहीं, अगर ये इंडेक्स हुआ होता तो यहाँ पे इसको शो हो जाता हमारे को। बट ये नहीं हुआ, तो यानी कि अगर मुझे सर्च कंसोल में जाके इसको इंडेक्स करवाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, गूगल सर्च कंसोल ओपन कर लूँगा। गूगल सर्च कंसोल ओपन करने के बाद मेरे को दो ऑप्शन मिलते हैं, यूआरएल इंस्पेक्शन और यहाँ पे इंस्पेक्ट एनी यूआरएल। तो मुझे ये वाला ओपन करने की नीड नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे जाके सबसे ऊपर वाले बार में जाके सर्च बार में जाके मैं यहाँ पे आके एंटर इसे पेस्ट करके मैं एंटर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे जाके सब जब से एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है ये पेज यूआरएल इज ऑन गूगल। तो ये हमको बोल रहा है कि जो यूआरएल है ये गूगल पर लाइव है, तो मुझे इसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करने की नीड नहीं है। और अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग होता तो हमको शो हो जाता कि पेज इंडेक्स नहीं है गूगल पे, तो उस केस में मुझे क्या करना होता है, रिक्वेस्टिंग इंडेक्सिंग। ठीक है, अब ये पेज इंडेक्सिंग है तो मैं इसे शीट में अपडेट कर लूंगा। शीट में अपडेट करने के लिए मुझे यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है यहाँ पे हमें पेज टाइटल ऐड करना है, यहाँ पे इंडेक्स और नॉन इंडेक्स, और यहाँ पे अगर पेज इंडेक्स नहीं है तो हमने रिक्वेस्टिंग की यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं यूआरएल ऐड कर लूँगा। यहाँ पे जाके मैं इसका ब्लॉग का जो टाइटल है यहाँ पे जाके मैं ब्लॉग का टाइटल ऐड कर लूँगा। पेज इंडेक्स है तो मैं इसे यहाँ पे इंडेक्स का टैग लगा दूंगा। ठीक है, ये सिंपल सी शीट है, इसमें ऐड करके आपको मेंटेन करनी है शीट। अगर यहाँ पे इंडेक्स नहीं होता तो यहाँ पे इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट हम कर देते गूगल सबमिट में जाके। ठीक है, ऐसे ही हमको क्या करना है, वन बाय वन जितने भी हमारे अकाउंट में ब्लॉग हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में 100 ब्लॉग्स हैं तो अब मैं 100 ब्लॉग्स को मैं वन बाय वन न्यू टैब में ओपन करूंगा, तो फिर ये ओपन होगा, फिर मैं इसे यूआरएल कॉपी करूंगा, फिर मैं इसे साइट में जाके मैं इसे चेक करूंगा। ठीक है, तो हमको इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करना है, हमको टाइम सेव करना है। तो टाइम सेव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली से न्यू टैब में ओपन नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैंने ये वाला ओपन कर लिया, तो मैं इस वाले ब्लॉक की अगर मैं चेक कर रहा हूँ इंडेक्स है नहीं, तो मैं यहाँ पे व्यू पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू टैब में ओपन नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं से इसका कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस करने के लिए मैंने लेफ्ट क्लिक करा, यहाँ पे मेरा जो लिंक है वो कॉपी हो गया। अब मुझे इसका चेक करना है तो फिर मैं इसमें जाऊंगा, डबल क्लिक किया मैंने। डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से पूरा रिप्लेस कर दिया, जो मैंने ब्लॉग का जो यूआरएल है मैंने कॉपी किया है। मैं इसे यहाँ से सर्च कर लूंगा। अब यहाँ सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है पेज ये यूआरएल लाइव है।
ठीक है। तो अब ये लाइव है तो फिर मैं इसको शीट में ऐड कर लेता हूँ। अब शीट में ऐड करने के लिए दोबारा मैं करूँगा, यहाँ पे यूआरएल मैंने को पेस्ट करा, यहाँ से मैं इसका टाइटल ऐड कर लेता हूँ। इसका टाइटल मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, मुझे पेज ओपन करने की नीड नहीं है, मैं यहीं से इसका टाइटल भी ऐड कर लूँगा। जो भी हमारे मेटा टाइटल होगा तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा। अब मैं इसे डायरेक्टली अगर मैं इसे पेस्ट करता हूँ Ctrl+V, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ये ऑटोमेटिकली जो ये इसके लिंक है, ठीक है, पेज का, वो भी हमारे को यहाँ पे पेस्ट करा। तो हमको इस तरीके से डायरेक्टली भी इसको पेस्ट नहीं करना। हम क्या करेंगे, इस सेल में जाएंगे, इस सेल में जाने के बाद डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम इस वाले जो ये ऊपर जो बार आ रहा है ये, ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा तो ये मेरा यूआरएल यहाँ पे इसके साथ ऐड नहीं हो गया, ठीक है। अब ये क्योंकि ये इंडेक्स है तो मैं इसे यहाँ पे भी इंडेक्स का टैग लगा दूंगा। तो ऐसे ही हमें वन बाय वन, ऐसे ही हमको यहाँ से कॉपी लिंक यूआरएल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेना है। ऐसे ही सेम हमको आना है, इसका यूआरएल हमको पेस्ट करना है। यहाँ से हमने इसका टाइटल ऐड कर लिया, टाइटल कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे डबल क्लिक करके हमने ऊपर जाके टाइटल ऐड कर दिया, इंडेक्स है तो इंडेक्स का टैग लगा दिया। अब वन बाय वन अगर मुझे सब लोग का करना है तो मैं एक साथ पहले ये प्रोसेस करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई पेज इंडेक्स नहीं है तो उस पेज को इंडेक्स करने के लिए मैं डायरेक्टली सर्च कंसोल में जाके उसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि मैं जितने भी मेरे ब्लॉक्स हैं, अगर मेरे ब्लॉक में 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, तो मैं सबसे पहले यही काम करूंगा कि मैं वन बाय वन सबसे पहले इसको कॉपी करके मैं यहीं से चेक करके मैं अपनी शीट में अपडेट कर दूंगा। अगर कोई पेज नो इंडेक्स है, अगर कोई पेज शो नहीं होता, ठीक है, तो उसको नो इंडेक्स का टैग लगाना है एंड यहाँ पे जाके उसको आपको बस क्या करना है, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये हाईलाइट कर दिया, यानी कि अब मेरे को अगर फॉर एग्जांपल मेरे पे 10 पेजेस हैं जो नो इंडेक्स हैं, ठीक है, और मेरे बाकी के पेज इंडेक्स हैं, तो यानी कि अब मुझे वही पेज की जाके सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है। मैं सर्च कंसोल में जाऊंगा, मैं उसको पेस्ट करूंगा ऊपर वाले बार में जाके, यहाँ पे सर्च करूंगा और मैं यहाँ पे जाके पेज इंडेक्स नहीं होगा तो मैं यहाँ से जाके उसे रिक्वेस्ट पेज करके इंडेक्स कर दूंगा और यहाँ पे जाके मैं इसको इसका ऐड कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको हटा भी सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं रेड मार्क हटा दूंगा, यानी कि मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग कर चुकी है। तो सबसे पहले हमको वन बाय वन जितने ब्लॉक्स होंगे तो उसको सबसे पहले हमको बस चेक करना है और शीट में अपडेट करना है। इंडेक्सिंग वाला पार्ट हम बाद में एक साथ करेंगे जितने भी पेज रह जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में मल्टीपल बहुत सारे ज़्यादा ब्लॉक्स हैं और आप एक दिन में वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, या फिर आपने कुछ ब्लॉक्स कर लिए और कुछ ब्लॉक्स रिमेने रह गए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहीं तक कर लिया, ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट कर लिया और मैंने शीट में भी ऐड कर लिया, मुझे नेक्स्ट डे अगर मुझे यहाँ से अगर मुझे इसकी वो करनी है, चेक करना है, तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने यहीं तक कर लिया, मुझे दोबारा यहाँ तक करनी है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इस वाले पेज को मान के चलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड करने के बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका टाइटल भी मैंने यहाँ से ये पेस्ट कर लिया, ठीक है, ये डबल हो गया तो मैं इसको यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ तक ब्लॉग की चेक कर लिया और आपको इसका नेक्स्ट डे यहाँ से कंप्लीट करना है, तो आप इस ब्लॉग को क्या कर सकते हैं, यहीं से आप पहले हाईलाइट कर सकते हैं। आप कोई भी कलर में जाके, फॉर एग्जांपल मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया, ठीक है, यानी कि मैंने लास्ट जो है मैंने यहाँ तक छोड़ा और इस वाले ब्लॉग का अगर मैं लास्ट यहाँ तक कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लूंगा। अब यहाँ से हाईलाइट करोगे तो आप क्या करो, यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, आप सिंपली इस वाले जो भी टाइटल होगा आपको यहाँ से शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लास्ट ब्लॉग ये करा, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके आप वैसे तो ये सर्च से सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है,
बट उससे सिर्फ वही ब्लॉक शो होगा। तो आपको मैन्युअली जाके यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपने लास्ट ब्लॉक का जो टाइटल है, आपका जो टाइटल है वो क्या था, ठीक है। और आपको यहाँ से मिल जाएगा सिंपली, आपको इतनी कन्फ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी ब्लॉक्स हैं आप एक तरीके से सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, तो इतनी इशू होगा नहीं। ऊपर से यहाँ पे नंबर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 100 ब्लॉक्स, मैंने 20 ब्लॉक्स कर लिए, तो 20 ब्लॉक्स मेरे को यहाँ से काउंट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और अगर मेरे फॉर एग्जांपल 50 ब्लॉक्स हो गए, तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन ऑप्शन का, तो आप इसे यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं अपने पेजेस को। अब स्क्रीन ऑप्शन में मैंने पेजेस को क्या करा, फॉर एग्जांपल मैं इसे 20 का फिल्टर लगा दूंगा। अब मैंने 20 का फिल्टर लगाया, अप्लाई कर दिया, तो मेरे एक इस वाले पेज में मेरे को मेरे अकाउंट में 20 पेज ही शो होंगे। जैसे मैंने इसे अपडेट कर लिया, तो अब मेरे एक पेजेस में सिर्फ और सिर्फ 20 ब्लॉक्स आए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मान के चलिए 20 ब्लॉक्स ही किए होते हैं, ठीक है, मान के चलिए मैंने 20 ब्लॉक्स करे, ठीक है। अब मेरे को 21 ब्लॉक्स करने हैं नेक्स्ट डे, तो आप इस तरीके से भी टारगेट कर सकते हैं कि मैंने एक दिन में मैंने 20 ब्लॉक को मैंने चेक करा, तो मैंने 20 ब्लॉक को यहाँ से अपडेट कर दिया। अब मुझे 21 ब्लॉक्स करने हैं, तो फिर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा स्क्रीन ऑप्शन पे जाके, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ द पेज आइटम, तो मैं यहाँ पे जाके इसे अपडेट कर लूँगा। अब फॉर एग्जाम्पल अब मुझे 20 पेजेस की और करने हैं, तो मैं इसे 40 कर देता हूँ। अब मैं अप्लाई करूँगा, अब मैं 40 करूँगा, यानी कि एक पेजेस में मेरे अब 40 पेजेस आएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, वरना आप इसे क्या करिए, आप इसे 20 ही रहने दीजिए, ठीक है। आपको एक सिंपली एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप इसे 20 रहने देंगे, तो आपको एक पता होगा कि एक पेज में 20 है और मैंने 20 पेजेस कर दिए, तो यानी कि अब मुझे नेक्स्ट पेज से वो मुझे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप नंबर लिस्ट आप यहाँ पे ऐड कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा अगर मैंने 29 तक अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर कर लिया, तो मुझे यानी कि 30 नंबर से स्टार्ट करना होगा। अब 30 नंबर से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 20 ब्लॉक्स ही होंगे फर्स्ट पेज पे। आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो ये 20 ब्लॉक्स ही हैं। अब मैं इसे नेक्स्ट पेज करूंगा तो वो 21 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये 21 से स्टार्ट होगा, तो यानी कि मुझे पता होगा कि मेरे को 21 यानी कि इट मीन्स मेरे को यहाँ से जाके मुझे दोबारा स्टार्ट करना है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो यहाँ पे टाइटल से कि लास्ट ब्लॉक का टाइटल क्या था, और यहाँ से तो आपको इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैंने 21 कर दिया, यानी कि अब मेरे को यहाँ पे जाके 30 वाला, ठीक है, मान के चलिए एक पेज में अगर 10 है, आपने 10 का फिल्टर लगा रखा है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यानी कि 30 वाला मेरे पे ये हुआ। तो आप 10 20 30 जितने भी आप एक दिन में कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से स्क्रीन ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर देंगे, उसमें उतने ही पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। एंड ये कंप्लीट हो गया एक पार्ट। अब इसके बाद एक पार्ट और था हमारा साइट मैप का। सबसे पहले हम सिंपली समझ लेते हैं कि साइट मैप होता क्या है। साइट मैप होता है हमारी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर, जितने भी हमारे वेबसाइट पे पेजेस होंगे, पोस्ट होंगी, उनका हमारे एक वेबसाइट का साइट मैप होता है, जो हमें सबमिट करना पड़ता है सर्च कंसोल में जाके। तो सर्च कंसोल में जाके मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में वीडियोस के नीचे साइट मैप। तो मैं साइट मैप पे अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो साइट मैप पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साइट मैप इंडेक्स डॉट XML, ठीक है। टाइप हो गया साइट मैप इंडेक्स, ठीक है। लास्ट रीड इसने 29 मई को करा है, स्टेटस सक्सेस, एंड डिस्कवर पेज 589, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मैं इस पे जाता हूँ, मैं अपना डोमेन नेम सर्च करता हूँ helpstudyabroad.com / अब मैं यहाँ पे लिखूंगा साइट मैप डॉट XML, तो मेरे को ये जो URL है मैं यहाँ पे जाके सर्च करूंगा।
ये हमारे पेज का जो है वो हमारी वेबसाइट का जो है साइट मैप है। क्योंकि हम ब्लॉग पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करके मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे पेजेस के लिंक आ गए। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे दो ही ये मेन चीज़ है, ये एलिमेंट इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे दिखा रहा है द साइट दिस XML साइट मैप कंटेन्स 826 URLs। यानी कि अगर अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करूँ, अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पब्लिश में हमारे 826 ब्लॉक यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे भी हमारे साइट मैप में ब्लॉक्स में 826 यानी कि 826 ब्लॉक्स हमें यहाँ से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, ये सिंपली आपको सब कॉपी कर लेना है। तो मैंने सब यूआरएल मैंने कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद मैं इसमें न्यू वाले इसमें जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो जितने भी मेरे ब्लॉग के जो यूआरएल हैं मैंने यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये शीट मैंने ऑलरेडी बना रखी है डाउनलोड करके, तो ये एक शीट है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर रखा है, इंडेक्स नो इंडेक्स इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट और 404 नोट फाउंड। तो हमको ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, जैसे हमारे ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जितने भी हमारे ब्लॉग अगर 100 200 जितने ब्लॉग हैं उनको हम चेक करेंगे। उनको चेक करने के बाद यहाँ पे हम शीट में ऐड करते चलेंगे और जो भी इंडेक्स नहीं होगा उसको हम सर्च कंसोल में जाके इंडेक्स रिक्वेस्ट करेंगे एंड नेक्स्ट डे हम उसे दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, साइट कॉलन के थ्रू कि वो हमारा पेज इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम इसे नेक्स्ट डे तक हम वेट करेंगे एंड अगर वो 2 दिन के बाद भी इंडेक्स नहीं हुआ तो उसे हम दोबारा सर्च कंसोल में जाके उसे दोबारा री इंडेक्स करेंगे। ठीक है, पहला प्रोसेस हमारा ये हो गया सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमारे इस वाले अकाउंट में 208 ब्लॉक्स अगर हमारे को शो हो रहे हैं, ठीक है, तो हमको 208 ब्लॉक्स को सबसे पहले अपडेट करना है। ठीक है, नो इंडेक्स को सबसे पहले फिर क्या करेंगे, हम हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के बाद हम एक साथ इंडेक्सिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करने वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जब मैक्सिमम वो 1 से 2 दिन में हो जाना चाहिए। अगर आपके 200 या 300 भी ब्लॉक्स होंगे इतना टाइम क्योंकि लगेगा नहीं। ठीक है, तो फिर बाद में हम एक दिन मान लेते हैं कि आपको इंडेक्सिंग वाला पार्ट में लगेगा, क्योंकि एक दिन में आपके कुछ 10 to 15 के अंडर ही ब्लॉग की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो आप। उसके बाद हम आते हैं इस वाली शीट पे जो हमने साइट मैप की ब्लॉग पोस्ट हमने डाउनलोड करी है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम यही प्रोसेस करेंगे कि जितने भी हमारे ये हैं, ठीक है, ये हमारे पेज जो साइट मैप के अंदर है ये हमारे लाइव है या नहीं। ठीक है, इसमें बस आपको टाइटल ऐड नहीं करना, या तो इंडेक्स है या फिर नो इंडेक्स है। जैसे यहाँ पे आया आपने इंडेक्स लिख दिया बस। ठीक है, नो इंडेक्स है तो फिर यहाँ पे नो इंडेक्स का टैग लगा दिया। ठीक है, नहीं है तो फिर से हाईलाइट कर दिया नो इंडेक्स में। अगर फॉर एग्जांपल ये नो इंडेक्स है ये वाला, तो आप इसको जाके हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, नो इंडेक्स है तो बाद में जाके हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे। इन केस अगर इस वाली शीट में फॉर एग्जांपल अगर कोई यूआरएल ये वाला यूआरएल अगर हमको ऐसे मिलता है, अब मान लेते हैं कि अगर ये यूआरएल यहाँ पे लाइव नहीं होता, अगर लाइव नहीं होता तो उस केस में मैं क्या करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये वाला ये पेज को देख लेते हैं। अगर ये पेज नो इंडेक्स है, यहाँ पे अगर ये पेज शो नहीं होता मेरे को, तो उस केस में मैं सबसे पहले क्या करता, यहाँ पे जाता, इसको एक बार क्रॉस चेक करता कि ये जो पेज है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो ब्लॉग है ये ओपन हो गया, अगर इसकी जगह हमारा 404 का शो होता तो मैं इसे यहाँ पे जाके 404 का यहाँ पे ऐड कर देता। ठीक है, यहाँ से मैं नो इंडेक्स का टैग यहाँ से मैं रिमूव कर देता।
तो अगर कोई नो इंडेक्स का अगर यहाँ पे शो करता है तो उसको एक बार चेक कर लेना ओपन करके ब्लॉग, ठीक है, कि जो हमारा जो यूआरएल साइट मैप के अंदर है वो हमारा पेज हमारा शो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एक शीट है, तो इसको जाके बस सिंपली कॉपी यूआरएल करना है, ठीक है, यहाँ पे जाके उसे चेक करना है, ठीक है, कि वो जो पेज है वो लाइव है या नहीं, ठीक है। लाइव है तो बस उसे सिंपली यहाँ पे जाके इंडेक्स कर देना है, और नो इंडेक्स अगर है तो उसे ओपन करके चेक कर लेना है कि वो ब्लॉग है या नहीं। 404 अगर शो हुआ तो यहाँ पे जाके उसे ऐड कर देना सिंपली। इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं करना है। इसके बाद हम गूगल सर्च कंसोल में और भी चीज़ों पे वर्क करेंगे, जैसे कि पेजेस, ठीक है। पेजेस में जाते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाता है इंडेक्सिंग पेज, ठीक है। तो जितने भी हमारे पेज इंडेक्स हो चुके हैं तो हमें यहाँ पे इसे उसका एक डेटा यहाँ पे हमें शो हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी यूआरएल होंगे हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे बाद में, ठीक है। अगर मैं दोबारा उसमें आ जाता हूँ पेजेस में, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि वाई पेजेस आर नॉट इंडेक्स्ड, ठीक है। तो इन सब जो पेज हैं इसको कैसे हमको सोल्व करना है, इनको कैसे एरर उनको रिमूव करना है, ठीक है। इनको हम कैसे चेक करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट करके इनको इसे ठीक करेंगे, तो हम आने वाले टाइम में इनको भी एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये पार्ट रहेगा कि हमारे सारे ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से चेक करना है। फिर उसके बाद जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद साइट मैप का मैं भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो जब भी आपका ये वर्ड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये वाला यूआरएल पे जाना है। मैं यहाँ पे जाके यूआरएल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये एक साइट मैप का जो यूआरएल होता है इसमें जाके आपका लास्ट जो भी आपका साइट मैप होगा उसे यहाँ पे जाके न्यू टैब में ओपन कर लेना है। यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करने के बाद आपके यहाँ से सिंपली जितने भी हमारे यूआरएल होंगे उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको शीट में जाके यहाँ पे जाके सिंपली उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपको इंडेक्स नो इंडेक्स का आप चेक करके उसे यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो देन मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हुई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो मैं आपकी हेल्प करूँगा जो भी आपको अगर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो मैं उसके आपकी लाइव हेल्प भी करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।